नमस्कार दोस्तों, मैं शंभु नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूएस हॉर्टिकल्चर की सीरीज में गुजरात पीएससी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 का प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 5, जिसका पहला प्रश्न है बंची टॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय। बनाना का जो बंची टॉप डिसीज है वो किसके द्वारा एक जगह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलाया जाता है। ऑप्शन ए है एफिड, ऑप्शन बी है बटरफ्लाई, ऑप्शन सी हाउस फ्लाई, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो बनाना का बंची टॉप है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? तो बनाना का बंची टॉप ट्रांसमिट किया जाता है एफिड के द्वारा। अगला प्रश्न आता है सिट्रस इज बिलोंग टू द फैमिली। सिट्रस किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है रेमिनिएसी, ऑप्शन बी है रूटेसी, ऑप्शन सी है एम्बेलिफेरी या ऑप्शन डी है टीलिएसी। तो जो सिट्रस है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है रूटेसी फैमिली से। अगला प्रश्न आता है द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज लोकेटेड है। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है लखनऊ या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न आता है किन्नो मैंड्रिन इज क्रॉस बिटवीन। किन्नो मैंड्रिन किसके बीच का क्रॉस है? ऑप्शन ए है सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलियोसा, ऑप्शन बी है सिट्रस डेलियोसा इंटू सिट्रस नोबिलिस, ऑप्शन सी है सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस आरेंटिफोलिया, ऑप्शन डी है सिट्रस आरेंटिफोलिया इंटू सिट्रस डेलियोसा। तो जो किन्नो है ये क्रॉस है किंग इंटू विल्लो लीफ का, जो सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलियोसा। अगला प्रश्न आता है द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ गुजरात स्टेट। मतलब गुजरात का जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है वो कितना है? ऑप्शन है 4 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 6.5 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 9.2 मिलियन टन या ऑप्शन डी है 12.6 मिलियन टन। तो जो गुजरात का जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है वो है 9.2 मिलियन टन्स, 9.2 मिलियन टन्स। अगला प्रश्न आता है द फ्रूट प्रोडक्ट इज इन विच सेरेडेड पील पीसेस आर सस्पेंडेड। किसमें इनमें से कौन सा फ्रूट प्रोडक्ट है जिसमें जो फलों के टुकड़े भी होते हैं? ऑप्शन ए है जैम, ऑप्शन बी है जेली, ऑप्शन सी है मार्मलेट या ऑप्शन डी है कैंडी। तो जो मार्मलेट है उसमें जो फल के टुकड़े हैं वो भी तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न आता है काली पत्ती इस वेराइटी ऑफ। इनमें से किस फल की काली पत्ती वेराइटी है? ऑप्शन ए है पाइनएप्पल, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी सिट्रस या ऑप्शन डी है सपोटा। तो जो काली पत्ती, पीली पत्ती, छतरी, ये किसकी वेराइटी है? तो ये वेराइटी है सपोटा की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आता है विच ग्रोथ रेगुलेटर इज कॉमनली यूज्ड एज वीडिसाइड। इनमें से किस ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग खरपतवार या खरपतवार नाशी के रूप में भी किया जाता है? ऑप्शन ए है एबीए, ऑप्शन बी है आईबीए, ऑप्शन सी है GA3 या ऑप्शन डी 2,4-D। तो जो 2,4-D ग्रोथ रेगुलेटर है उसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में भी किया जाता है। किसका? 2,4-D का उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीड स्पाइसेस कंटेन स्टेरॉइड डायोजीन। इनमें से किस सीड स्पाइस में डायोजीन स्टेरॉइड पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्यूमीन, ऑप्शन बी है फेनुग्रीक, ऑप्शन सी है फेनल या ऑप्शन डी है कोरिएंडर। तो जो डायोजीन पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है? वो पाया जाता है फेनुग्रीक के अंदर। स्कर्वी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। निम्नलिखित में से किस विटामिन की डिफिशियंसी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन ई या ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो स्कर्वी किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? तो स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की डिफिशियंसी के कारण। अगला प्रश्न आता है विच स्पीसीज ऑफ कॉफी इज प्रिफरेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। इनमें से
कॉफी की किस स्पीसीज के को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए? ऑप्शन ए है कॉफी अरेबिका, ऑप्शन बी है कॉफी रोबस्टा, ऑप्शन सी है बोथ दोनों, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कौन सी कॉफी की कौन सी स्पीसीज को चाहिए? तो वो चाहिए कॉफी रोबस्टा के लिए। अगला प्रश्न आता है पाम ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पाम ऑयल पाम के किस भाग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है मेसोकार्प, ऑप्शन बी है एक्सोकार्प, ऑप्शन सी है इंडोकार्प, या ऑप्शन डी है एपिकार्प। तो जो पाम ऑयल निकाला जाता है वो निकाला जाता है किससे? मेसोकार्प से। पाम ऑयल मेसोकार्प से निकाला जाता है। अगला प्रश्न आता है नीरा ओ पामेरा पाम ओ ऑन फर्मेंटेड बिकम, पामेरा जो नीरा पामेरा पाम से जो प्रोडक्ट बनता है नीरा, उसको फर्मेंटेड करने के बाद क्या बनाया जाता है? ऑप्शन है पाम ऑयल, ऑप्शन बी है पाम ओलिन, और ऑप्शन सी है टोडी, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो नीरा को फर्मेंटेड करके बनाया जाता है टोडी, नीरा को फर्मेंटेड करके क्या बनाया जाता है? तो नीरा को फर्मेंटेड करके टोडी बनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रूनिंग इन बेर इज डन इन द मंथ, बेर में प्रूनिंग किस महीने में की जाती है? ऑप्शन ए है दिसंबर जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी मार्च, ऑप्शन सी है अप्रैल मई, या ऑप्शन डी है मई जून। तो जो बेर में प्रूनिंग की जाती है वो कब की जाती है? तो बेर में प्रूनिंग की जाती है मई और जून के महीने में। अगला प्रश्न आता है बीटर पीट इन एप्पल इज कास्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एप्पल का बीटर पीट किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है बोरॉन, ऑप्शन सी है जिंक, या ऑप्शन डी है पोटास। तो जो बीटर फीट होता है वो कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। अगला प्रश्न आता है सीटीसी क्रश टीयर एंड कर्ल बिलोंग टू, सीटीसी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी है कॉफी, ऑप्शन सी है कोकोआ, ऑप्शन डी है कैशो। तो जो सीटीसी है उसका संबंध चाय से होता है। अगला प्रश्न आता है सिट्रस ग्रीनिंग इज ट्रांसमिटेड बाय, सिट्रस ग्रीनिंग किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? ऑप्शन ए है फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन बी है एफिड, ऑप्शन सी है सिट्रस सीला, या ऑप्शन डी है ग्राफ्टिंग। तो जो सिट्रस ग्रीनिंग है ये ट्रांसमिट होती है सिट्रस सीला के द्वारा। अगला प्रश्न आता है थ्री टाइप ऑफ एरियल शूट आर फाउंड इन, इनमें से किसमें तीन प्रकार के एरियल शूट पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ब्लैक पेपर, ऑप्शन बी है क्लो, ऑप्शन सी कार्डेमम, या ऑप्शन डी है बेटल नट। तो जो थ्री टाइप ऑफ एरियल शूट किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ब्लैक पेपर में। अगला प्रश्न आता है कंचन और कृष्णा आर वेराइटी ऑफ, कंचन और कृष्णा किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है बेल, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है सपोटा, या ऑप्शन डी है करोंदा। तो जो कंचन और कृष्णा ये किसकी वेराइटियां हैं? ये वेराइटियां है आंवला की। अगला प्रश्न आता है द ओल्डेस्ट सिनामन प्लांटेशन इज फाउंड इन, किस राज्य में सिनामोन का सबसे पुराना प्लांटेशन पाया जाता है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जो सिनेमन का सबसे पुराना जो प्लांटेशन है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है केरला के अंदर। अगला प्रश्न आता है सिंधु साधना एंड स्वाति आर वेराइटी ऑफ, सिंधु साधना और स्वाति किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है ब्लैक पेपर, ऑप्शन बी है क्लोव, ऑप्शन सी है क्यूमीन, या ऑप्शन डी है कोरिएंडर। तो सिंधु साधना एंड स्वाति ये वेराइटी है किसकी? तो ये वेराइटी है कोरिएंडर धनिया की। अगला प्रश्न आता है सिट्रस मोजेक ट्रांसमिटेड बाय, सिट्रस मोजेक किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए है फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन बी है एफिड, ऑप्शन सी सिट्रस सिला, या ऑप्शन डी है ग्राफ्टिंग। तो जो सिट्रस मोजेक है वो ग्राफ्टिंग के द्वारा ट्रांसमिट होता है। अगला प्रश्न आता है द सोइल विच हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, इनमें से किस सोइल का उपयोग कल्टीवेशन के लिए नहीं किया था? ऑप्शन ए है जीरो सोइल, ऑप्शन बी है वर्जिन सोइल, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है
नॉन ऑफ दिस। तो जो वर्जिन सॉइल है उसका उपयोग कल्टीवेशन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आता है जेट्रोपा कोर्कस इज आल्सो नोन एज। जेट्रोपा कोर्कस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जमालगोटा, ऑप्शन बी है मूसली, ऑप्शन सी है इसबगोल या ऑप्शन डी है ओपियम पॉफी। तो जो जेट्रोपा क्रोकस ये जमालगोटा का साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है। अब फैमिली ऑफ इसबगोल, इसबगोल किस फैमिली से संबंधित है? ऑप्शन है प्लांटाजिनेसी, ऑप्शन बी है सोलेनेसी, ऑप्शन सी है पापावरेसी या ऑप्शन बी डी है यूफोर्बिएसी। तो जो इसबगोल की फैमिली है वो है प्लांटाजिनेसी। अगला प्रश्न आता है रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू। जो रेड कलर है रेड सॉइल का रेड कलर किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है आयरन ऑक्साइड या ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो रेड सॉइल है उसका रेड कलर आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।